दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे बड़ा झटका बीजेपी को कहीं लगा तो वह राज्य महाराष्ट्र था। और अब महाराष्ट्र एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में अक्टूबर और नवंबर के महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। 288 सीटों वाले इस राज्य में 145 का आंकड़ा बहुमत है, लेकिन यही आंकड़ा छूने में बीजेपी को छींके आ रही हैं, क्योंकि तमाम सर्वे ये बताते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में बेहद कमजोर है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, रामदास अठावले और राज ठाकरे, इन तमाम नेताओं के साथ अलायंस करने के बावजूद बीजेपी बहुमत के नंबर को छूती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी ओर बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार में सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा मचा हुआ है। लेकिन इसके उलट जब आप दूसरी तस्वीर देखते हैं, वो दूसरी तस्वीर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की है, यानी महाविकास अघाड़ी की है। उद्धव ठाकरे लगातार इलेक्शन मोड में हैं। वो लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साथ चुनाव लड़ने के संकेत भी दे चुके हैं और साफ तौर पर बता चुके हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा चुनाव के बाद होगी। और इस बीच आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और शरद पवार से मुलाकात की। इन नेताओं की दिल्ली में हुई इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई और अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल आया है, यानी किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, कौन कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा, इसका फाइनल फैसला महाविकास अघाड़ी ने कर लिया है। और जो प्रोग्राम बना है उसके मुताबिक 20 अगस्त यानी कि राजीव गांधी की जयंती के मौके पर मुंबई में इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा और यह रैली महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के शंखनाद की तरह देखी जा रही है। यानी महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की नींद उड़ाने के लिए राहुल और उद्धव एक मंच पर होंगे। एक मंच पर होंगे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। ये तमाम नेता मिलकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक देंगे। और दोस्तों, उसी महाराष्ट्र में जहां महाविकास अघाड़ी को लोकसभा में 30 सीटें मिली, अब वहां विधानसभा चुनाव की लड़ाई है और यह लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, राज ठाकरे चाहते हैं कि अजीत पवार अलायंस में ना रहें, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में नहीं बनती, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में तनातनी है। यानी कि महायुति गठबंधन की तरफ देखने पर यह पता चलता है कि सिर्फ फुटअव्वल और नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो दूसरी तरफ शरद पवार बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी दलों में सेंधमारी कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। यानी चुनाव से पहले यह तोड़फोड़ बीजेपी को, एनडीए को बहुत भारी पड़ती नजर आ रही है। और अगर इसी तरह से नेता टूट टूट कर महाविकास अघाड़ी के साथ जाते रहे तो ये मोदी और शाह के लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, इन तमाम लोगों के लिए बेहद बुरी खबर है। क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा का विधानसभा चुनाव दोस्तों दरअसल नरेंद्र मोदी की असली परीक्षा है कि इस देश में नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है या फिर पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी अपने चेहरे और अपने नाम के दम पर भी बीजेपी को बहुमत नहीं दिला पाए। बीजेपी 240 पर सिमट गई और अब यह नरेंद्र मोदी के चेहरे और अमित शाह की चाणक्य नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। क्या होगा इस चुनाव में, यह तो नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इंडिया अलायंस एनडीए से 2 कदम आगे चल रहा है।